नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट ने पिछले दिनों के गेन्स को कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन अभी भी फ्लैट लाइन के करीब है क्योंकि इन्वेस्टर्स डेट सीलिंग को बढ़ाने के डील के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी भी संभव है लेकिन पारित होने की गारंटी नहीं है। यूएस ट्रेडिंग आवर्स के दौरान बिटकॉइन $28,000 से नीचे गिर गया। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.1% ऊपर $27,740 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,905 के पास लगभग 0.6% बढ़ी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के 1 जनवरी 2025 तक डेट सीलिंग को सस्पेंड करने और जून तक राष्ट्र को दायित्वों पर चूक करने से रोकने के लिए एक एग्रीमेंट पर पहुंचने के बाद बीटीसी रविवार को लगभग 3 हफ्तों में पहली बार $28,000 से ऊपर हो गया। इस डील का ये भी अर्थ है कि यूएस ट्रेजरी अपने ट्रेजरी जनरल अकाउंट को फिर से भरने के लिए लगभग $1 ट्रिलियन डेट इशू करेगा। अन्य डिजिटल एसेट में पेमेंट्स फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP दिन के लगभग 52 सेंट्स पर ट्रेड करते हुए 6% से अधिक उछल गया, जबकि स्टोरेज प्रोटोकॉल फाइलकॉइन का FIL टोकन 4% बढ़कर $4.83 पर ट्रेड करने लगा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.26% बढ़कर $1.16 ट्रिलियन हो गई, जिससे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा। इसी अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 0.41% बढ़कर $30.35 बिलियन हो गई। इसमें से DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.39 बिलियन या 7.89% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $28.18 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 92.88% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.42% है। दिन में 0.1% की कमी देखने को मिली है। ICP-15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 38,140 पर थोड़ा अधिक है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि बीटीसी आगे की मॉनेटरी टाइटनिंग के बीच रेजिलियंस बना रहेगा। इस बीच ट्रेडर्स ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अधिक कठोर मॉनेटरी मोड के लिए अपनी अपेक्षाओं का भी संशोधन किया है। सीमी फेड वॉच टूल अब 66% संभावना दिखाता है कि फेड अपनी जून की मीटिंग में लगातार चौथी बार इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि करेगा। सिर्फ 28% ने एक हफ्ते पहले ही रेट हाइक की उम्मीद की थी। अन्य जगहों पर 3 दिनों के हॉलिडे वीकेंड के बाद शेयर्स में मिला जुला रुख रहा। S&P 500 मंगलवार को फ्लैट बंद हुआ, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% फिसल गई। टेक हेवी नास्डैक 0.3% ऊपर था। हाउस में बुधवार को डेट सीलिंग डील पर वोट होने की उम्मीद है। कुछ हार्डलाइन कंजर्वेटिव्स पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि वे हार्ड फॉट पैकेज और कुछ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स के लिए वोट नहीं करेंगे, जो अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है। जुलाई 2022 में लॉन्च होने के लगभग 11 महीने बाद सोशल प्लेटफॉर्म रेडिट अपने कलेक्टिबल अवतार्स या रेडिट NFTs के 10 मिलियन होल्डर्स को पार करने के करीब है। जून एनालिटिक्स के अनुसार करंटली टोटल 9 मिलियन से ज्यादा रेडिट कलेक्टिबल अवतार होल्डर्स हैं। इनमें से लगभग 7.7 मिलियन की पहचान सिंगल कलेक्टिव अवतार होल्डर के रूप में की गई है, या जिनके पास एक से अधिक वॉलेट नहीं है। रेडिट ने जुलाई 2022 में इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर एक कलेक्टिबल अवतार मार्केटप्लेस लॉन्च की थी। कस्टमाइजेबल कलेक्शन में NFTs को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और रेडिट कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। कलेक्शन के लॉन्च के बाद अवतार होल्डर्स में बढ़त हुई, लेकिन नवंबर में लगभग 3 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि पिछले 6 महीने में वॉलेट की संख्या 3 गुना होने के साथ 2023 में बड़ी वृद्धि हुई है। 2023 की शुरुआत से रेडिट अवतार होल्डर्स के नंबर में 80% की बढ़त हुई है। रेडिट कलेक्टिबल अवतार्स मार्केट कैपिटलाइजेशन $38.4 मिलियन है और कलेक्शन में 13.7 मिलियन NFT अवतार्स है। इसके अलावा डेटा के मुताबिक $32.6 मिलियन की क्यूमुलेटिव सेल्स वॉल्यूम के साथ टोटल 303,033 सेल्स हुई है। 2022 के सबसे अधिक मांग वाले नॉन फंजिबल टोकन्स में से कुछ ने पिछले साल में अपने वॉल्यूम में गिरावट देखी है। पैटर्न 2023 में मेटावर्स प्रॉपर्टीज के घटते वैल्यू को दर्शाता है, जिन्हें 2022 में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट वर्चुअल लैंड्स माना गया था। ईथर में डूडल्स, इनविजिबल फ्रेंड्स, मूनबर्ड्स और गॉब्लिन टाउन जैसी प्रमुख NFT प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ने अपने वैल्यू का 95% तक खो दिया है। ब्लू चिप NFT कलेक्शन की एवरेज वैल्यू 40% से अधिक गिर गई है। NFT Go के डेटा के अनुसार ब्लू चिप इंडेक्स जुलाई 2022 में अपने वार्षिक उच्च 12,394 ETH से गिरकर 7,446 ETH पर आ गया। इसके विपरीत पिछले एक साल में ब्लू चिप होल्डर्स की संख्या में 90% से अधिक की बढ़त हुई है। इस दौरान सेलर्स में 32% की बढ़त हुई, जबकि बायर्स में 30% की कमी आई।
फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में से एक बाइनेंस के साथ एक एक्सक्लूसिव मल्टी ईयर नॉन फंजिबल टोकन कोलैबोरेशन में प्रवेश किया है। पार्टनरशिप को बाइनेंस को फुटबॉल स्टार के डिवोटेड सपोर्टर्स के लिए वेब3 और एनएफटी के लॉन्च के लिए एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चैनपेंग जाओ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फुटबॉल सफलताओं को स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने खुद को कई क्षेत्रों में एक आइकॉन के रूप में स्थापित किया है। जाओ ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी सिंसेरिटी, चैरिटेबल और टैलेंट एंडेवर्स के माध्यम से दुनिया भर में सबसे डिवोटेड फैन बेसेस में से एक को विकसित किया है। रोनाल्डो ने जुवेंटस एफसी का ऑफिशियल फैन टोकन JUV टोकन प्राप्त किया है। हर गोल के लिए उन्होंने अपने सीनियर करियर के दौरान मार्च में अपनी एथलेटिक उपलब्धियों के लिए पेमेंट के रूप में स्कोर किया। रिनाउंड प्रोफेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस के साथ अपने संबंधों के मूल्य पर जोर दिया और एक NFT प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए व्यक्त किया है जो अनमैच्ड एक्सपीरियंसेस और एक्सेस प्रदान करता है। रोनाल्डो ने उत्साह के साथ कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके फॉलोअर्स कलेक्शन को उतना ही पसंद करेंगे जितना वो करते हैं। CC डेटा द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में टोटल स्टेबल कॉइन मार्केट कैप में 0.45% की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि ये लगातार 14 महीनों तक गिरा है और वर्तमान में $130 बिलियन पर है, जो सितंबर 2021 के बाद इसका निम्नतम स्तर है। इसी समय ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल कॉइन मार्केट का डोमिनेंस 11.1% तक बढ़ गया है। संभवतः क्रिप्टो के लिए एक मंदी का संकेत है। स्टेबल कॉइन मार्केट कैप में गिरावट क्रिप्टो एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी के एग्जिट की वजह से है। ब्लॉक सहित कई सोर्सेज द्वारा मैट्रिक्स पुष्टि करते हैं कि 2022 की शुरुआत के बाद से एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में मई सबसे लोवेस्ट मंथ था। ओवरऑल लिक्विडिटी में ये गिरावट स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग की वॉल्यूम में भी भारी गिरावट के साथ जुड़ी हुई है, जो मई में 40.6% गिरकर $460 बिलियन हो गई। ये दिसंबर 2022 के बाद से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर स्टेबल कॉइन्स द्वारा सबसे लोएस्ट मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। एक डी वॉलेट लैब्स रिसर्च टीम ने ट्रॉन मल्टीसिग अकाउंट्स में एक 0-day वल्नरेबिलिटी का खुलासा किया, जिससे एक अटैकर मल्टी सिग्नेचर प्रोसेस को दरकिनार कर सकता है और एक सिग्नेचर के साथ ट्रांजैक्शन पर साइन कर सकता है। रिसर्च टीम ने एक टेक्निकल ब्रेकडाउन आर्टिकल में कहा कि ये समस्या ट्रॉन मल्टीसिग अकाउंट्स में रखे गए $500 मिलियन के फंड को प्रभावित कर सकती है। ये इस तथ्य के कारण है कि ये किसी भी साइनर को ट्रॉन द्वारा प्रदान की जाने वाली मल्टीसिग सिक्योरिटी को पूरी तरह से दूर करने की अनुमति देता है। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने और फंड्स को मूव करने के लिए एक अकाउंट में कई साइनर्स की आवश्यकता होती है, जिससे क्रिप्टो करेंसी में जॉइंट अकाउंट्स के निर्माण की अनुमति मिलती है। हर अकाउंट साइनर की अपनी की होती है और अकाउंट को अप्रूव होने के लिए ट्रांजैक्शन के लिए एक विशेष सीमा है जिसकी आवश्यकता होती है। स्टेबल कॉइन इश्यूअर टेथर ने बिटकॉइन माइनिंग और एनर्जी प्रोडक्शन स्पेस में प्रवेश किया है। मंगलवार को कहा गया कि कॉर्पोरेशन एक अनडिस्क्लोज्ड लोकल लाइसेंस्ड कंपनी के कोलैबोरेशन से उरुग्वे में ऑपरेशंस शुरू करेगा। टेथर ने लोकल कंपनी के नाम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। टेथर ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह अपने रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए मंथली बेसिस पर अपनी इनकम का 15% तक बिटकॉइन में खर्च करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पर टेथर की कंटिन्यूअस बुलिश पोजीशन आज की घोषणा से प्रदर्शित हुई है। टेथर ने उरुग्वे को बिटकॉइन की माइनिंग के लिए चुना क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज अर्थात विंड और सोलर पावर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी का 94% जनरेट करता है। लुक ऑन चेन ने आज सुबह ट्विटर पर घोषणा की कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी हैश ने लाखों सैंडबॉक्स टोकन को एक्सचेंज में मूव कर दिया है। पोस्ट के अनुसार कॉर्पोरेशन ने बाइनेंस को 23.13 मिलियन सैंड डिपॉजिट भेजा, जो कि $12.9 मिलियन के बराबर है। इस बीच कॉइन मार्केट कैप के अनुसार पिछले दिन की तुलना में 1.01% प्राइस इंक्रीज के बाद प्रेस समय में सैंड का मूल्य लगभग $0.55 था। सैंड अपने डेली हाई $0.55 और इसके 24 घंटे के निचले स्तर $0.53 के परिणाम स्वरूप ट्रेड कर रहा था। ऑल्ट कॉइन की कीमत में वृद्धि ने इसे क्रमश 1.33% और 0.77% द्वारा मार्केट लीडर्स बिटकॉइन और इथेरियम से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति दी। इसके अलावा क्रिप्टो के डेली परफॉर्मेंस ने इसके वीकली परफॉर्मेंस को प्लस 6.9% पर और भी ऊपर भेज दिया है। जापान के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को ट्रैवल रूल्स के रूप में लागू करने की तैयारी कर रहा है।
30 मई को एक प्रमुख जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफ्लायर ने जापान में क्रिप्टो इंप्लीमेंटेशन को लक्षित करने वाले सख्त ईमेल रेगुलेशंस के इंप्लीमेंटेशन की प्रतिक्रिया में उपायों के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा की। बिटफ्लायर ने डिपॉजिट और ट्रांसफर लिमिटेशंस को लागू किया है जो ट्रैवल रूल्स यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क के मेंबर्स नहीं हैं और उन एक्सचेंजेस से ट्रांजैक्शन को रोकता है। ट्रस्ट प्रमुख इंडस्ट्री के प्लेयर्स जैसे कि कॉइनबेस और Crypto.com द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो एक्सचेंजेस को ट्रैवल रूल्स के अनुसार कस्टमर डेटा को सुरक्षित रूप में बनाए रखने की अनुमति देता है। OKX सोशल स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करने के प्रयास में अपनी 8वीं POR रिपोर्ट जारी की है। हाल के एक अनुमान के अनुसार OKX के पास BTC, ETH, USDT और अन्य एसेट में $10 मिलियन है। इसके अलावा 19 मई 2023 तक OKX का ऑडिट किया गया था और बिटकॉइन के लिए 103%, इथेरियम के लिए 103% और US डॉलर टेथर के लिए 103% रिजर्व रेशियो निर्धारित की गई थी। POR में न सिर्फ USDC, XRP, डोज, SOL और TRX शामिल हैं, बल्कि 19 अन्य पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसीज भी शामिल हैं। अप्रैल से यूजर स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज की सॉल्वेंसी को वेरीफाई करने में सक्षम है। ZkStark प्रोटोकॉल के कारण ZkStark सिस्टम अपने यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा उनके अकाउंट बैलेंसेस को छुपा कर करती है। यूजर से पुष्टि करने में सक्षम होंगे कि सभी क्लाइंट डिपॉजिट का लेखा जोखा एक्सचेंज रिजर्व के लिए यूजर एसेट्स की नेट इक्विटी की तुलना करके किया गया है। ZkStark टेक्नोलॉजिकल अपडेट के लिए धन्यवाद कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने मार्च में वापस एग्जीक्यूट करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordsTV.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।